नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमज़ातो असदुल्लाहि व असदु रसूलिही मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौजूद मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान भाइयों और अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत साअतों में हम अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। आज 17 शवालुल मुकर्रम है और अम्मुन नबी असदुल्लाहि व असदु रसूलिही हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत ग़ज़वा-ए उहद 15 शवालुल मुकर्रम 3 हिजरी है। सो आज रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हदिया-ए अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए कुछ तज़किरा उन्हीं की शख्सियत, उन्हीं की ज़ात के हवाले से हम करने जा रहे हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मदारिजुन नबुव्वा में बहवाला मोजम बग़वी एक हदीस पाक नकल की है जिसे मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान भी बनाया है कि रसूल कौनैन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे कसम है उस रब्बे ज़ुल जलाल की कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, सातों आसमानों में लिखा हुआ है हम ज़ातो असदुल्लाहि व असदु रसूलिही, यानी हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के शेर हैं और अल्लाह के रसूल के शेर हैं। अल्लाह के शेर हैं और अल्लाह के रसूल के शेर हैं। जब आपके हम कुनियत के बारे में जानें तो आपकी कुनियत अबू उम्मारा, लक़ब सय्यदुश शुहदा और असदुल्लाह व रसूलिही है। और आपकी वालिदा माजिदा का नाम हाला बिनते वहब है। हाला बिनते वहब। सो माँ के रिश्ते के नाते
हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालाजाद भी हैं। कहते हमज़ा की वालिदा माजिदा का नाम है हाला बिनते वहब और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा उनकी सगी बहन थी आमना बिनते वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सो माँ के ताल्लुक के एतबार से हज़रत हमज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालाजाद हैं। बाप के ताल्लुक के एतबार से हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हमज़ा। गोया हज़रत हमज़ा आपके सगे चचा हुए। यह है बाप का रिश्ता। और एक तीसरा ताल्लुक भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हज़रत हमज़ा को हासिल है और वो ये है कि हज़रत सुवैबा जो कि अबू लहब की लौंडी थी, उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर दी थी तो अबू लहब ने हज़रत सुवैबा को आज़ाद कर दिया था और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुवैबा का दूध पिया था। हज़रत हमज़ा उम्र में 2 साल आपसे बड़े थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने भी हज़रत सुवैबा का दूध पिया था। गोया हज़रत सुवैबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हमज़ा दोनों की रज़ाई माँ थी और आप दोनों रज़ाई भाई या दूध शरीक भाई भी थे। तो ये 3 ताल्लुक हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत से हासिल थे। और ये सारे ताल्लुक, 2 ताल्लुक तो नसब के एतबार से हैं, 1 ताल्लुक रज़ात के एतबार से है। इसके बाद आपके कबूल इस्लाम के हवाले से जो रवायत मिलती है वो ये है कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐलान नबुव्वत के दूसरे साल इस्लाम कबूल करने वालों में से थे। और दूसरी रवायत ये है, कहते हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान नबुव्वत के 6ठे साल हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से 3 दिन पहले इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम कबूल किया था। अब एक और बात, चौथी निस्बत वो भी अर्ज कर दूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हज़रत हमज़ा को हासिल थी, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ौजा उम्मे अम्मारा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हमशीरा भी थी। उनकी हमशीरा भी थी। अब इस ताल्लुक से हम जुल्फ हो गए। इस ताल्लुक से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हम जुल्फ भी हो गए।
कि दोनों की अजवाज सगी बहनें थी। तो इस्लाम लाने का वाकया कुछ यूं है कि कुतुब सीयर में बयान किया गया कि कुरैश मक्का रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में उमूमन गुस्ताखियाँ किया करते थे, मगर एक दिन अज़ली बदबख्त अबू जहल लाइन उसने राह गुजरते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया और आका अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा अज़ियत दी और गालम गलोच किया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र व तहम्मुल से उसकी वो सारी बातें बर्दाश्त की और उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब ये मंजर अब्दुल्ला बिन जज़आन की लौंडी कोहे सफ़ा की बुलंदी पर उसका घर था, वो वहां खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी और आवाज भी उस तक पहुंच रही थी। उसने ये सारा मंजर भी देखा और वो सारी दुश्मनाम तराजी भी सुनी, वो सारी गालम गलोच और ताने और बुरा भला कहना, वो सारा कुछ भी सुना। उसे गवारा ना हुआ। अब इतने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी अपनी शिकारगाह थी, वो शिकार के लिए गए हुए थे। शिकार से इस हाल में वापस लौटे कि आपने अपने कंधे पर अपनी कमान भी उठा रखी थी। उनका गजर कोहे सफा के पास से ही हुआ तो वो भांदी जिसने अबू जहल लाइन को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बदसलूकी करते हुए देखा था, उसने हज़रत हमज़ा को रोक लिया। और ये भी आपको अर्ज कर दूं, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का मामूल ये था कि जब भी शिकार के लिए जाते, वापस पलटते तो पहले तवाफ़े काबा के लिए हरम शरीफ आते, काबे का तवाफ करने के बाद फिर घर जाते और वहीं पहले कुरैश मक्का उनकी शूरा भी बैठती थी, कहने लोगों का बैठना वहीं था, गपशप वहीं लगाते थे। अबू जहल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बदसलूकी करने के बाद वहीं आ बैठा और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी हस्बे मामूल शिकार से वापस लौटे तो तवाफ़े काबा के लिए उनका गुजर वहां से हुआ। उस बांदी ने जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहां से गुजरते हुए देखा तो हज़रत हमज़ा को देखकर रो पड़ी। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बांदी से रोने का सबब पूछा तो उस अब्दुल्ला बिन जज़आन की बांदी ने कहा, ए अबू अम्मारा, हज़रत हमज़ा की कुनियत है, आपके बेटे का नाम अम्मारा था, काश कि तुम अपनी आंखों से देखते कि आज आपके मजलूम भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबुल हिकम, ये अबू जहल की कुनियत थी, उसने कितना नाकाबिले बर्दाश्त सलूक किया है। उसने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, गालियां दी हैं, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, वो नजरें झुकाए ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहे और जुबान पर एक लफ्ज नहीं बोले। बांदी ने बर्राई हुई आवाज में ये सारी दास्तान सुनाई। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला के तन बदन में गोया
आग लग गई। गुस्से से भरे हुए हरमे काबा में दाखिल हुए और खिलाफे मामूल तवाफे काबा करने की बजाय वो जहां दारुशूरा में अबू जहल अपने दोस्तों के साथ गोया उनकी सदारत करते हुए मौजूद था, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां गए और झपट कर इतने जोर से उसके सर पर अपनी कुमार मारी कि उस खबीस का सर फट गया, उसका सर फट गया। कबीला बनी मखजूम, उनके जो लोग मजलिस शूरा में वहां मौजूद थे वो अमीर हमजा रज़ी अल्लाह से उलझ पड़े और बोलने लगे और कहने लगे, अमीर हमजा क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने कुरैश के दीन को छोड़ दिया है? नहीं, हमें मालूम होता है कि तुमने कुरैश के दीन को छोड़ दिया है। आपने जवाब दिया, हां बेशक मुझ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत अया हो गई है, आपकी हक्कानियत अया हो गई है, तो फिर मुझे कबूल हक से कौन सी चीज रोक सकती है? ये कहा और फरमा दिया, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। और आपने ये साथ फरमाया, वो बिल्कुल हक पर है और रब्बे जुल जलाल की कसम मैं उस दीन इस्लाम को हरगिज नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। जब ये तेवर कुरैश मक्का ने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के देखे तो बस फिर वो पीछे हटे और जो लड़ाई झगड़े वाला मामला था वो आगे ना बढ़ सका। ठीक है, और इस सूरत हाल को भांपते हुए अबू जहल खुद खड़ा हो गया और अपने हमायतियों से कहने लगा, अबू अम्माला को छोड़ दो, इनसे कोई झगड़ा ना करो, दरअसल आज मैंने इनके भतीजे को बहुत सताया है, इसलिए ये इतने गुस्से में है। अब यहाँ का ये मंजर, उसके बाद हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीधे रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो गए। अर्ज किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुश हो जाइए कि मैंने अबू जहल से आपके साथ जो उसने बदसलूकी की थी उसका बदला ले लिया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, चचा जान मुझे खुशी बदला लेने में नहीं है बल्कि आपके ईमान में मुझे ज़्यादा खुशी है कि आप इस्लाम कबूल कर लें। हज़रत हमज़ा ने जब ये सुना तो बोल उठे, अच्छा अगर ये बात है तो अपनी आंखें ठंडी कीजिए। आंखें ठंडी करने का मतलब क्या होता है? खुश हो जाए, अपनी आंखें ठंडी कीजिए। मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनते ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने सीने से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। अब एक और मंजर, हज़रत हमज़ा, वक्त इतना हो गया उनके जुर्रत का, उनकी बहादुरी और उनकी शुजाअत का ये बताते हुए कि अहले मक्का में आप बड़े बावकार, शान शौकत वाले और जी रोब लोगों में शुमार होते थे। 6 हिजरी को, 6 नबवी को जब उमर फारूक आजम नंगी तलवार लिए दारे अरकम में इस्लाम कबूल करने के इरादे से आए और सहाबा किराम जो भी छुप कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दारे अरकम में आकर तालीम व तरबियत पाते थे, उन्होंने
दरवाजे की ओर से देखा कि ये तो तलवार सोते हुए उमर बिन खत्ताब है। अल्लाह के नबी ने रात ही दुआ की थी, अल्लाह माइज़ल इस्लामा वो उमर बिन खत्ताब ही, ऐ अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और ये तो तलवार सोते हुए दरवाजे पे आ पहुंचा है और नंगी तलवार। साहबा थोड़े घबराए। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, दरवाजा खोलो, अगर तो उमर का इरादा अच्छा है तो ठीक, वरना उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। ऐसे जरी थे। और फिर आपको यह शर्फ हासिल हुआ कि तारीख इस्लामी में सबसे पहला जो सरिया हुआ, सरिया अबवा, उसके सिपा सालार बनने का एजाज हज़रत अमीर हमजा को हासिल हुआ। यह ग़ज़वा बदर से पहले का है। और इस्लाम की तारीख में पहला अलम सफेद परचम जो जंगे के मौके पर आका अलैहिस्सलाम अपने सिपाहियों में से किसी को अनायत करते थे, वो हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अनायत किया। तो सबसे पहले अलम बरदार भी हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सबसे पहले सिपा सालार भी हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब आपकी शहादत की बात करके बात को ख़त्म कर लें। 15 शवालुल मुकर्रम ग़ज़वा उहद, मैदान उहद, आपकी शहादत गाह भी है और वहीं आपका मदफन भी है। हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा बदर में भी अपनी शुजाअत के जौहर दिखा चुके थे और ग़ज़वा उहद में वो शहीद हुए। और आपको शहीद किए जाने का सबब ये था कि हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिन काफिरों को ग़ज़वा बदर में जहन्नुम रसीद किया था, उनमें तामा बिन उदी भी था। उसके भतीजे, तामा बिन उदी के भतीजे जुबैर बिन मतम बिन उदी, उसने अपने गुलाम वाशी से कहा था कि अगर तुम मेरे चचा तामा बिन उदी के कत्ल का बदला हज़रत हमजा को कत्ल कर लोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। दूसरी तरफ अबी सुफियान की ज़ौजा हिंद, उसने भी वाशी को यही लालच दिया कि उसका बाप उतबा हज़रत हमजा के हाथों ग़ज़वा बदर में मारा गया था, तो वो उसका बदला लेना चाहती थी। उसने कहा क्या वाशी, अगर तुम हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुझे बहुत सा इनामो इकराम दूंगी। और उसके पास उस मौका पर जो भी कुछ जेवरात थे वो सारा कुछ ने उसको वाशी को दे दिया और साथ कहा कि वापस मक्का जाएंगे तो और भी बहुत सा नामो इकराम होंगे। अब वो जो वाशी था वो हरबा का बड़ा माहिर था। हरबा नेज़े से छोटा नेज़ा कह लें, छोटा नेज़ा जिसे हाथ में पकड़कर दूर से यूं फेंका जाता है। अब ग़ज़वा उहद शुरू हो चुका। वाशी एक पत्थर के पीछे ताक लगा के बैठा है, हरबा उसके हाथ में है और निशाना लगाने में वो बड़ा ताक था, बड़ा माहिर था। और हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जंग करते हुए काफिरों को वासले जहन्नुम करते हुए उसके करीब किसी जगह पर पहुंचे तो वाशी ने वो हरबा इस जोर से फेंका कि हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला के नाफ के निचले हिस्से में वो हरबा लगा और वो कमर को चीरता हुआ बाहर निकल गया। आप
शहीद हो गए, आप शहीद हो गए। जंग जारी है, जंग से फारिग हुए तो वाशी ने आगे बढ़कर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला उनका खंजर से सीना चीरा, आपका कल्बे अक़दस वो निकाला और निशानी के तौर पर लेकर हिंदा के पास चला गया। हिंदा ने वो देखा, अपने मुंह में लेकर उसको चबाने लगी, मुंह में चबाया मगर उससे खाया ना गया, बाहर रखा और फिर वाशी से कहा कि मुझे हमज़ा की लाश के पास ले चलो। अब वाशी को नहीं था कि क्या मामला होगा, मगर बहरहाल वो दिखलाने के लिए साथ ले आया। तो हिंदा ने अपने इंतकाम का इस अंदाज में साथ कले बदला लिया कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी आँखें निकाल दी, कान खंजर से काट दिए, नाक काट दी, हाथ काट दिए, पाँव काट दिए और आपकी बाछें भी काट दी, आपकी लाश को मसक कर दिया, आपकी लाश को मसक कर दिया। फिर क्या था, वक्त गुजरा, जंग ख़त्म हो गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे। आप साहबा से फरमा रहे थे कि मेरे चचा हमज़ा को देखो वो कहाँ है, मेरे चचा हमज़ा को देखो वो कहाँ है। उन्हें तलाश किया गया, शनाख्त किया गया तो उनकी लाश की ये कैफियत थी। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए, रोए। आपको अपने चचा से बहुत ज़्यादा प्यार भी था और ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे चचाओं में सबसे ज़्यादा अच्छे हमज़ा थे। बाप की जगह उन्हें भी जानते थे, हज़रत अबू तालिब तो थे ही, उन्हें भी अपने बाप की जगह जानते थे और कुछ हम उम्र भी थे, 2 साल का फ़र्क था। और जब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, तब भी आप ज़ारो कतार रो रहे थे, तब भी आप ज़ारो कतार रो रहे थे। और आपकी ये कैफियत, आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, आज भी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला का मदफन, आपका मज़ार अक़दस, वो मरजा खलाइक है। लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं और अल्लाह ताला उनकी दुआओं को हज़रत हमज़ा की निस्बत से कबूल फरमाता है। और फिर 2 बातें और मैं अर्ज़ कर दूँ 2 लाइनों में। एक तो ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस हर बुध अपने चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला की कब्र मुक़द्दस पर जाते, दुआ करते और फिर वापस लौटते। और अहलुल्लाह ने तो ये भी कहा है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बारियाबी के लिए पहले हज़रत अमीर हमज़ा की बारगाह में जाओ, उनका वसीला लेके फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ, तुम्हारी कोई अर्ज़ी रद्द नहीं होती, कोई अर्ज़ी रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला उनकी कब्र अनवर पर हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और उनके फ़्यूज़ात अखलाक से, उनके वक़ार से, शान व शौकत से, हुस्ने सलूक से, क्योंकि आप रिश्तों को जोड़ने वाले थे, रिश्तों का बड़ा ख्याल रखने वाले थे, उसकी खैरात हमें भी अता फरमाए, तौफ़ीक़ अता करे कि हम रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सारे मुतल्लक़ीन, वो अहले बैत तहार से हैं, वो असहाबे रसूल से हैं, सबके जूते, सबके कदमों की खाक उन्हें अपने सर का ताज
और अपनी शान बनाने की तौफीक अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।